वृंदावन की गलियां हैं, यहाँ सब राधे राधे है, यहाँ सब राधे राधे है। हर महादेव। तो आज हम जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव के दर्शन करने। महादेव ने कृष्ण जी के दर्शन के लिए, उनकी रासलीला देखने के लिए गोपी का रूप धारण किया था। तो चलते हैं आज उस मंदिर में और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। हर हर महादेव। जय गोपेश्वर महादेव की जय और राधे कृष्णा की जय। तो अभी हमें गोपेश्वर महादेव वृंदावन में, और यहाँ का क्या महात्म्य है हम आपको बताएंगे और महादेव के दर्शन कराएंगे जो यहाँ पर गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर भोलेनाथ आपको सुबह निराकार रूप में मिलते हैं, जब आप उनको जल अर्पण कर सकते हैं, दूध अर्पण कर सकते हैं और उस निराकार रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप जब दोपहर के बाद शाम में आते हैं तो बाबा साकार रूप में, गोपेश्वर रूप में आपको दर्शन देते हैं। तो आज हम आए हैं शाम में, जब हमको बाबा मिलेंगे साकार रूप गोपेश्वर महादेव के रूप में, और कल हम पुनः आएंगे सुबह, जब हम बाबा के निराकार रूप में दर्शन करेंगे और बाबा को जल अर्पण करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। कृष्ण जी का सबसे बड़ा कौन भक्त होगा जिन्होंने अपनी पहचान छोड़ी कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए, कृष्ण जी की लीला देखने के लिए। तो आज हम हैं गोपेश्वर महादेव मंदिर में और आज आपको दर्शन कराएंगे गोपेश्वर महादेव के, जो अंदर गर्भगृह में विराजमान है। और कहते हैं कि अगर आप वृंदावन आते हैं और अगर आपने गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आप जब भी वृंदावन आए गोपेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। अब हम आपको बताएंगे कि क्या महात्म्य है, क्या इतिहास है इस मंदिर का, और वृंदावन धाम में आने वालों के लिए इस मंदिर के दर्शन क्यों आवश्यक हैं। हर हर महादेव। जब भगवान विष्णु ने द्वापर काल में श्री कृष्ण अवतार लिया था, तब उन्होंने एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ब्रज गोपिकाओं के साथ महारास करने का निश्चय किया। महारास यानी रासलीला। तो उन्होंने अपनी काम बीज नामक बांसुरी पर जब अपनी मोहक तान छेड़ी तो सारी गोपिकाएं बंसी की धुन सुनकर भागी भागी मधुवन की ओर आ गईं। तो जब महाराज की गूंज सारे त्रिलोक में फैल गई तो हमारे भोलेनाथ के कानों में भी महाराज की गूंज गई। मनमोहक की मीठी मुरली ने कैलाश पर बैठे भगवान श्री शंकर जी को मोह लिया और उनकी समाधि भंग हो गई। भोलेनाथ वृंदावन की ओर बावरे होकर दौड़े चले आए। पार्वती जी भी भोलेनाथ को मना कर हार गई, किंतु भोलेनाथ तो ठहरे भोले, वो कहाँ किसी की सुनने वाले थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री आसुरी मुनि, पार्वती जी, नंदी जी, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी के साथ भगवान शंकर भी वृंदावन के वंशीवट पर आ पहुँचे। वंशीवट जहाँ महारास यानी रासलीला हो रही थी, वहाँ गोपियाँ द्वार पर खड़ी हुई थी। माता पार्वती जी तो महारास में अंदर प्रवेश कर गईं, किंतु द्वारपालिकाओं ने भोलेनाथ और श्री आसुरी मुनि जी को अंदर जाने से रोक दिया। गोपिकाएं बोली, श्रेष्ठ जनों, श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष इस एकांत महाराज के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकता। तो उस पर शिव जी बोले, देवियों, हमें भी श्री राधा कृष्ण के दर्शनों की लालसा है, अतः आप ही लोग कोई उपाय बतलाइए जिससे कि हम प्रभु के दर्शन पा सकें। ललिता नामक एक गोपिका बोली, यदि आप महाराज देखना चाहते हैं तो आपको गोपी बनना होगा। आप गोपी बनकर आ जाइए, उसके बाद वहीं मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप धारण करके महाराज में प्रवेश हुआ जा सकता है। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की सदा ही जय। भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। श्री यमुना जी ने उनका 16 श्रृंगार किया तो सुंदर बिंदी, चूड़ी, नुपुर, राधे माता जी। और ऊपर से एक हाथ का घूंघट भी भगवान भोलेनाथ का कर दिया। साथ में युगल मंत्र का उपदेश भगवान शिव के कान में किया। प्रसन्न मन से वे गोपी वेश में महाराज अंदर प्रवेश कर गए। उसके बाद शिवजी महाराज मोहिनी वेश में श्री कृष्ण की रास स्थली में गोपियों के मंडल में मिलकर अतृप्त नेत्रों से विश्व मोहन की रूप माधुरी का पान करने लगे। नटवर वेशधारी श्री रास विहारी राशेश्वरी रसमयी श्री राधा जी एवं गोपियों को नृत्य एवं रास करते हुए देख नटराज भोलेनाथ भी स्वयं ताता थैया कर नाच उठे। मोहन ने ऐसी मोहिनी बांसुरी बजाई कि अपनी सुध बुध भूल गए भोलेनाथ, लेकिन बनवारी से क्या कभी कुछ छुपाया है। भगवान श्री कृष्ण शिव जी के पास थोड़ी देर नाचते रहे, लेकिन जब पास पहुँचे तो श्री कृष्ण बोले कि रास के बीच थोड़ा हास प्रयास हो जाए तो रास का आनंद दोगुना हो जाता है। भगवान बोले कि अरे गोपियों, तुम लोग मेरे साथ कितनी देर से नृत्य कर रही हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि कुछ गोपियाँ घूंघट में हैं। गोपियाँ बोली कि नाथ देख लो हमारा चेहरा। लेकिन जब भगवान भोले शंकर ने सुना तो शंकर जी बोले, ये कन्हैया को रास के बीच में क्या सूझा है। अच्छा भला रास चल रहा था, मुख देखने की क्या आवश्यकता है। आज तो प्रभु की लीला में बुरे ही फंसे। भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों तुम सब कतार में खड़ी हो जाओ और मैं सबका एक एक करके दर्शन करूँगा। इस पर भगवान शंकर सोचने लगे, अब तो काम बन गया। इतनी सारी गोपिकाएं हैं, मैं सबसे अंत में जाकर खड़ा हो जाऊंगा। कन्हैया मुख देखते देखते थक जाएंगे और मेरा नंबर ही नहीं आएगा। उसके बाद सभी गोपियां एक लाइन में खड़ी हो गई और अंत में भगवान शिव भी जाकर खड़े हो गए। तो जैसे ही कन्हैया की दृष्टि अंत में पड़ी तो कन्हैया बोले, नंबर इस छोर से नहीं उस छोर से होगा। भगवान शिव सोचने लगे कि ये तो मेरा ही नंबर आ गया। भगवान शंकर दौड़कर दूसरी ओर जाने लगे तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों आप सभी के दर्शन मैं बाद में करूँगा, पहले इस गोपी का मुख दर्शन कर लूँ जो अपना मुख दिखाने में इतनी लाज शर्म कर रही है। इतना कहकर भगवान कृष्ण दौड़े और दौड़कर भगवान शिव को पकड़ लिया और घूंघट ऊपर कर दिया और कहा, आओ गोपेश्वर आओ, आपकी जय हो। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राधा रानी और बाकी सभी गोपेश्वर महादेव के मोहिनी गोपी के रूप को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, राधे ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। हमारे महाराज के दर्शन के लिए आए हैं गोपी बनकर। तब श्री राधा रानी तथा श्री कृष्ण ने हंसते हुए शिव जी से पूछा, भगवान आपने ये गोपी वेश क्यों धारण किया है। भगवान शंकर बोले, प्रभु आपकी ये दिव्य रसमयी प्रेम लीला महाराज देखने के लिए ही मैंने ये गोपी रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर श्री राधा जी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा तो महादेव जी ने ये वर मांगा, हम चाहते हैं कि यहाँ आप दोनों के चरण कमलों में सदा ही हमारा वास हो। आप दोनों के चरण कमलों के बिना हम कहीं अन्यत्र वास करना ही नहीं चाहते। इसके बाद सुंदर महाराज हुआ। भगवान कृष्ण ने कथक नृत्य किया और भगवान शिव ने अपना तांडव, जिसका वर्णन अगर माँ सरस्वती भी करना चाहें तो शायद नहीं कर सकती। खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की एक रात्रि ले ली थी, लेकिन गोपियाँ इसे समझ नहीं पाईं। केवल अपनी गोपियों के प्रेम के कारण कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ लंबा कर दिया। ये कोई साधारण रात्रि नहीं थी। ब्रह्मा की एक रात्रि लाखों वर्ष तक चलती है। आज भी वृंदावन में निधिवन में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण रास करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और ये है अन्नपूर्णा देवी माता का मंदिर, तो आइए दर्शन कराते हैं। महादेव के वरदान मांगने पर भगवान श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर कालिंदी के निकट निकुंज के पास वंशी वट के सम्मुख भगवान भोलेनाथ को श्री गोपेश्वर महादेव के नाम से स्थापित कर दिया। श्री राधा, श्री कृष्ण और गोपियों ने उनकी पूजा की और कहा कि ब्रज वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाएगी जब व्यक्ति आपके दर्शन कर लेगा। आपके दर्शन के बिना इस यात्रा को अधूरा ही समझा जाएगा। भगवान शंकर वृंदावन में आज भी गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और आप सभी उनके दर्शन पा रहे हैं। गर्भगृह के बाहर पार्वती मैया हैं, श्री गणेश जी हैं, श्री नंदी महाराज विराजमान हैं और आज भी संध्या के समय
भगवान भोलेनाथ को गोपी वेश में दिव्य श्रृंगार किया जाता है। तो बोलिए भोलेनाथ की जय, बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय। तो ये थे यहाँ के सुंदर दर्शन। उम्मीद है आप लोगों को दर्शन अच्छे प्राप्त हुए होंगे, आप लोगों को आनंद आया होगा और यहाँ का महात्म्य आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, आपने उसका पूर्ण आनंद उठाया होगा। अब हम आपको दर्शन कराएंगे वृंदावन की गलियों के और उसके बाद में आपको लेकर चलेंगे यमुना जी के घाट पर, केसी घाट, और यमुना जी के दर्शन कराएंगे और उसके बाद पूर्ण विराम लेंगे इस ब्लॉग से। बाबा जी दर्शन करा दीजिए, महादेव दर्शन करा दीजिए। जय हो, ये दर्शन कीजिए महादेव के। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। ये वृंदावन की गलियां हैं, यहाँ सब राधे। जय श्री राधे। गोपेश्वर महादेव के दर्शन कराए। अगर आपको दर्शन अच्छे लगे, आनंद मिला, तो इस यात्रा को और लोगों से शेयर करें ताकि वो भी दर्शन प्राप्त कर सकें और यहाँ का महात्म्य जान सकें। और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। राधे कृष्णा की जय। जय गोपेश्वर महादेव।